एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स के डाउट्स ले रहे हैं पहले। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4। कितने पार्ट हैं एग्जाम्पल 4 में? 2 हैं सर। पहला पार्ट पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। रो वाइज बोल रहे हो? हाँ जी सर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी सी और बी प्लस सी। और बी प्लस सी। नहीं सर, अलग से है सर, 3/3 बी की है स्क्वायर ना। सी स्क्वायर एक ही एलिमेंट है। ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक ही एलिमेंट है। अच्छा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर बी सी और फिर बी प्लस सी, हाँ सर। ये है क्या? फिर सी हाँ, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी ए और सी प्लस ए। और सी प्लस ए। ऐसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी ये होगा ए बी और ये होगा ए ए प्लस प्लस बी। बी। ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो यहाँ अगर ए आ जाए और यहाँ बी आ जाए और यहाँ सी आ जाए, तो यहाँ एबीसी 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 बन जाएगा तीनों। बोलिए, बन जाएगा? यस यस सर। हाँ सर। जी सर। तो हमने क्या यस करा, सर। R1 के प्लेस पर ए R1 कर दिया, R2 के प्लेस पर बी R2 कर दिया और R3 के प्लेस पर C टाइम्स ऑफ R3 कर दिया। मैंने आपको बताया था, जब भी आप कभी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर पर्टिकुलरली उसी पर अप्लाई कर रहे हो और उसी की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बाहर आपको उसी कांस्टेंट से डिवाइड करना होता है। तो बाहर तो आ गया ये 1/ABC। पहली रो में ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ए मल्टीप्लाई कर दो अंदर ए बी प्लस सी ए, फिर बी से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पूरे में, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी सी, बी की मल्टीप्लाई करी बेटा बी सी प्लस ए बी, इसमें सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तीसरी रो के अंदर, तो ये आ गया सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी सी ए प्लस बी सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए। टेकिंग एबीसी टेकिंग एबीसी एज कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3, सॉरी C1 एंड C2। C2 से हमने एबीसी कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या आ जाएगा? दो बार आया एबीसी एबीसी, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एबीसी। बताइए सर, पहला कॉलम क्या रह गया? एबीसी चला गया यहाँ से, सिर्फ बीसी रह गया, यहाँ सीए रह गया, यहाँ एबी रह गया। इस कॉलम में से एबीसी पूरा चला गया तीनों जगह से, तो 1 1 1 रह गया, और ये एज इट इज रहा ए बी प्लस सी ए, यहाँ पर बी सी प्लस ए बी और यहाँ पर सी ए प्लस बी सी। कोई क्वेरी इतने तक है तो बताइए प्लीज। देखो, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से सारे सेम हो रहे हैं। ये पहली कैटेगरी चल रही है जिसके अंदर हम सेम बनाकर कॉमन ले लेते हैं और दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर उसको जीरो कर देते हैं। अब यहाँ तक पहुंच गए हैं। सर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ से कॉमन लिया? बेटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, मैंने कॉमन लिया एबीसी। कहाँ कहाँ से? कॉलम फर्स्ट से और कॉलम सेकंड से। एक एबीसी यहाँ से आया, एक एबीसी यहाँ से आया, तो एबीसी इंटू एबीसी मिलके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही तो हो गया। ओके सर। नहीं समझा क्या? सर समझ गया। देख ध्यान से, एबीसी इंटू में एबीसी, दो बार ए हो गए ए स्क्वायर, दो बार बी हो गए बी स्क्वायर, दो बार सी हो गए सी स्क्वायर।
नहीं समझ में आया? सर आगे आगे। एक एबीसी से एक एबीसी कट गया। देखो ध्यान से, इसको अगर मैं उठा के इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम में ऐड कर दूं तो तीनों जगह पर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीनों जगह पर सेम आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये लिखा है बी सी सी ए बी, ये लिखा है 1 1 1। ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप मुझे बता सकते हो तीसरे कॉलम में से क्या कॉमन है? ABC। एबीसी। ए बी प्लस बी सी प्लस तीसरे सी कॉलम बी में से प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन है पूरा। यहाँ पे लिखा हुआ है बी सी सी ए बी, बीच में है 1 1 1। यहाँ से ये पूरा बाहर चला गया, रह गया 1 1 1। जी हाँ, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। क्या वैल्यू होगी इसकी? 0। 0। और 0 इंटू समथिंग क्या होता है? हाँ जी, 0 इंटू समथिंग क्या होता है हमारे पास? 0। 0। तो ये आपके पास वैल्यू इसकी 0 आ गई। इसे नोट कर लें अपने पास, साथ साथ नोट करते चलें सभी क्वेश्चंस को जितने भी मैं आपको बताऊं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सेकंड पार्ट लेते हैं इसी क्वेश्चन का। जी हाँ, क्या कहता है सेकंड पार्ट, पढ़िएगा जरा। जी। 1 1 ए ए ए स्क्वायर माइनस बी सी। ए स्क्वायर माइनस बी सी। 1 1 बी 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 स्क्वायर माइनस सी ए। बी स्क्वायर माइनस सी ए। 1 1 सी सी। सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये है भाई। जी हाँ, आपने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर दो के सम में एक्सप्रेस हो तो आप उसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। याद है क्या आपको? यस सर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो पहले डिटर्मिनेंट में ले लिया, सब में माइनस है वो माइनस बाहर रख लिया मैंने, और इसके बाद इसे मैंने ब्रेक कर दिया 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ ले लिया मैंने बी सी सी ए और ए बी। कोई प्रॉब्लम इतने तक? हाँ जी। नो सर। सबको क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैंने इस सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में ए से मल्टीप्लाई कर दी पहली रो में, बी से मल्टीप्लाई कर दी दूसरी रो में, और सी से मल्टीप्लाई कर दी तीसरी रो में, तो क्या बन जाएगा? बोलिए जी। बाहर तो एबीसी आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। पहली रो में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर ए बी सी। दूसरी रो में बी स्क्वायर ABC। बी स्क्वायर ए बी सी। तीसरी रो में सी स्क्वायर ए बी सी। यहां से क्या कॉमन है? ABC। एबीसी बाहर लिया, यहाँ एबीसी अपॉन एबीसी आ जाएगा। पहला डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एबीसी अपॉन एबीसी। यहाँ आ गया मेरे पास, बोलिए कितना?
पहले कॉलम में ए बी सी लिखा ही हुआ है, दूसरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और तीसरे में 1 1 1। यहां तक कोई परेशानी है किसी को तो बताइए प्लीज। नो सर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से या किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम से अगर इंटरचेंज करा जाता है तो बाहर एक माइनस का साइन आ जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट में मैंने क्या करा, C1 को C3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। हाँ भाई, क्या करा पहले डिटर्मिनेंट में, इसमें C1 को C3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो बाहर एक -1 आ जाएगा क्या? याद है प्रॉपर्टी? हाँ भाई, याद है प्रॉपर्टी? यस सर। अब इसे तो लिख दो पहले नंबर पे, इसे लिख दो तीसरे नंबर पे। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, फिर माइनस, यहां लिखा है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएं आपस में तो जो डिटर्मिनेंट ये है वही डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. तो अब की बार मैंने फिर से अप्लाई करा कि इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट में C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया। ये जो निशान होता है ये इंटरचेंज का होता है, C1 इंटरचेंज बाय C2। तो बाहर एक और -1 आ जाएगा। -1 का 1। 1, तो ये आ गया ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1 माइनस ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1। सेम में से सेम चीज माइनस हो रही है तो कट के क्या आ जाएगा आंसर? हाँ जी, कट के क्या आ जाएगा? 0। जी। देखो ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया ये बिना एक्सपेंड करे है कि हमने विदाउट एक्सपेंडिंग सिर्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए एडजस्टमेंट लगाया और उसकी हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया। यहां तक ओके है सबको? बोलिए जी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा स्टेप जो आपकी समझ में ना आया हो? इसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारे पास 0 आई। जरा चेक करना आंसर क्या दिया है बुक में। हाँ 0 जी, ही है आंसर क्या सर। दिया? ये इकलौती एक्सरसाइज है ऐसी जो थोड़ी सी टिपिकल है, इसलिए बहुत ध्यान से समझें इसे आप। अगला पढ़िए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5। पढ़ो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5। 3 by 3 की मैट्रिक्स है सर। सर, हाँ if हाँ। ABC are in AP, prove that x plus 1, x plus 1 x plus 2, नहीं x सर रो plus वाइज 2 है, x plus a, x plus a, a, x plus 2, x plus 3, x plus b, x plus 2 x plus 3 x plus b, x plus 3, x plus 4, x plus c। x plus 3 x plus 4 x plus c, हाँ ये लिखा हमारे पास। अच्छा, उसने ये कहा कि ABC इक्वल है, ABC AP में है। उसने आपसे ये कहा कि ABC आर इन AP। अच्छा, आपने पढ़ रखा है अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यस सर। क्लास 10th में पढ़ाया जाता है ये, अगर 3 नंबर AP में है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि बीच वाले का ट्वाइस बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। ये बात मालूम है क्या सबको? हाँ जी सर।
अब ध्यान दो, मैंने ना इसमें एक ऑपरेशन लगाई। मैंने देखा कि भाई मुझे ए और सी को ऐड करना है, तो इसका मतलब ए तो इस वाली रो में आ रहा है पहली में, और सी इस वाली रो में आ रहा है तीसरी में। और मुझे दिख रहा है कि अगर मैं उसमें से इसका ट्वाइस करके माइनस कर दूं तो हो सकता है 0 आ जाए। यानी कि मैंने क्या कहा आपसे, C1 के प्लेस पे C1 और C3 को ऐड कर दिया जाए, और उसमें से सेकंड रो का ट्वाइस करके माइनस कर दिया जाए। सेकंड रो का ट्वाइस करके क्या कर दिया जाए, माइनस। जरा देखना 1 मिनट बोर्ड पे ध्यान से आप। सॉरी, रो है ये, मैंने कॉलम लिख दिया। R1 के प्लेस पे R1 में R3 जोड़ दें आप, और उसमें से बीच वाली रो का ट्वाइस क्या कर दें, माइनस। आपको एक मैंने इक्वी मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद है आपको? जो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रही सर। हाँ जी, प्रॉपर्टी का ध्यान है कि ऐसी प्रॉपर्टी थी एक। यस सर। आप देखो R1 पे ऑपरेट कर रहे हो तो R1 ही होना चाहिए सबसे पहले। उसके अंदर आप किसी भी रो का, दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। मैंने क्या करा, R1 में R3 को जोड़ दिया, और उसमें से बीच वाली रो का ट्वाइस माइनस करना है। तो वो कैसे होगा, आप ध्यान दीजिए। आपने कौन सी रो डिस्टर्ब करी सिर्फ, हाँ जी, कौन सी R1। रो को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, R1 को। क्योंकि आपने लिखा R1 के प्लेस पर, इस एरो का मतलब होता है कि R1 के प्लेस पर R1 में हमने जोड़ दिया, हाँ जी, R1 के प्लेस पर हमने जोड़ दिया R1 प्लस R2, और उसमें से R2 का, R1 प्लस R3 और उसमें से R2 का ट्वाइस माइनस कर दिया। तो आप पहले बाकी दोनों रो अपनी जगह लिख लो, x+2, x+3, x+b। तीसरी रो x+3, x+4, x+c। हाँ भाई, यहां तक ओके है क्या? जी अभी सर। तो कुछ करा ही नहीं, अभी तो सिर्फ वो दोनों रो अपनी जगह लिखी जिनके अंदर किसी तरह से कोई भी चेंज नहीं आया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि R1 में R3 को जोड़ना है, R में R3 को जोड़ना है, तो R1 के एलिमेंट क्या क्या है भाई, रो 1 के एलिमेंट बताइए। जी हाँ, रो 1 के एलिमेंट क्या क्या है बताइए। x+1, हाँ x+2 हाँ, और x+a। उसके अंदर क्या जोड़ना है, R3 के R3, एलिमेंट। R3 के एलिमेंट जोड़ने हैं, जोड़िए। x+3, x+4, x+4। x+c, जोड़ दिए भाई। हाँ जी सर। अब इसमें से माइनस क्या करना है, ट्वाइस ऑफ R2। R2 का ट्वाइस करिए और माइनस कर दीजिए। ट्वाइस ऑफ x+2, ट्वाइस ऑफ x+3 और ट्वाइस ऑफ x+b। बोलिए। ये मैंने क्या करा, यहाँ डायरेक्ट लिखने से पहले रफ में ऐसे लिख लिया, जिससे आपको पता चल जाए कि किसमें क्या प्लस करके क्या माइनस हो रहा है। ये बात समझ में आई? ये रफ है, ये रफ वर्क है। जरा बताइए प्लस माइनस करके क्या मिल रहा, x में x जोड़ो, 2x। 2x+4 तो ये हो गया, और 2x+4 ही हो गया शायद। तो 2x+4 में से 2x+4 माइनस हो गया तो क्या मिलेगा, 0। 0। अगला देखना ये क्या हो गया, सर ये भी 0। 2x+6 और 2x+6 ये भी 0। ये क्या हो गया, 2x+a+c, और ये हो गया -2x -b।
तो 2x से 2x कट गया, सिर्फ बचा a प्लस सी माइनस 2b। हाँ भाई, क्या बचा? a प्लस सी माइनस 2b। जरा देखना फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस सी खुद किसके इक्वल है? हाँ जी, 2b। 2b के 2b के। अगर a प्लस सी 2b के इक्वल है ये वाला, तो 2b माइनस 2b क्या हो जाएगा बेटे? 0। 0। 0। बाकी अपनी जगह एज इट इज लिख देना। अच्छा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरी तरह 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0। नहीं आई समझ में बात? देखो, क्वेश्चन डिफरेंट जरूर हैं, ये मैं मानता हूं कि दिस एक्सरसाइज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस, बट वन थिंग दैट क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर डिफरेंट बट नॉट डिफिकल्ट। बोलिए, क्लियर हुई बात? थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है ये एक्सरसाइज, इसके बहुत क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस मांगेगी ये एक्सरसाइज, जरूर करके देखने पड़ेंगे सारे, जितने भी कराऊंगा सारे रिपीट करने हैं आपको। बोलिए, यहां तक ओके? ओके सर। चलिए भाई, सभी रिस्पांस दिया करें प्लीज। इसके बाद इसी का एक और पार्ट भी है या अगला एग्जाम्पल है? अगला एग्जाम्पल है सर। पर क्या है अगला एग्जाम्पल? सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा एक बार, इसलिए टेंशन मत लेना कोई भी। एक्सक्यूज मी नहीं कोई सर। पार्ट नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट डे दोबारा ले लेंगे। हाँ बताओ यश। सर आवाज मुझे अटक के आ रही है, सबको आ रही? पूछियो एक बार। सही बताएं आ रही भाई। है आवाज तो। सर तो क्लियर है। सही आ रही है। क्लियर आ रही भाई, आज कोई वाईफाई प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, कोई बात ठीक नहीं, है। मैं आपको बाद में क्लास दे दूंगा जी। ठीक है सर। बताइए, एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़िए, क्या कहता है? सर स्टेटमेंट है सर, इफ ए पढ़िए, एंड बी आर बोलिए। स्क्वायर मैट्रिक्स of हाँ, order 3 such that determinant A is equals to -1 and determinant B is equals to 3, then find the डिटर्मिनेंट determinant ए इज 3AB इक्वल्स टू -1। -1 Yes sir। और डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल्स टू सर 3। 3। और क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 3AB मतलब determinant of 3AB। 3ab का डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद करो, शुरुआत में पहली एक्सरसाइज में, कि अगर आपके पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर k रेज टू की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए होगा। ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको पहली एक्सरसाइज में, देख लें, लिखी होगी जहां आपने चैप्टर की शुरुआत करी है वहां लिखी होगी ये प्रॉपर्टी आपके पास। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स हैं दोनों? 3 ऑर्डर। 3/3। 3/3 की। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए बी। आपको मैंने एक 10th प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। पहले तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाई के वाली, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, इसके अंदर वैल्यू रख दो। 3 का क्यूब 27, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 3। 27 3 जा 81, तो -81 आपको आंसर मिल जाएगा। चेक करें आंसर क्या आ रहा है। यही है सर। हाँ जी सर, सही है। एक ही पार्ट है एग्जाम्पल 6 का या और कोई भी है? हाँ सर, दूसरा पार्ट है। बोलना क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था। इफ ए मैं इज अ फिर कह स्क्वायर रहा हूँ सारी मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज याद कर लेना, कोई प्रॉपर्टी छोड़ना मत, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगी वो पहली एक्सरसाइज में पढ़ाई गई थी, पहले स्टेप में।
दूसरे स्टेप में जो प्रॉपर्टी लगी आपको वो प्रॉपर्टी नंबर 10 है आपकी बुक में, देख सकते हैं आप एक्सरसाइज 5.2 से पहले जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उसके अंदर। सेकेंड पार्ट पढ़िए क्या कहता है। पढ़िए प्लीज। if A is a square matrix and determinant A is equals to 2, ए Then- स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 है। चलो then write the value of determinant A into A determinant A transpose. डिटरमिनेंट sir. ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट डिटरमिनेंट, यस यही है ना। हाँ जी सर। यस सर। अच्छा आगे। When A transpose is the transpose of matrix A. वेयर ए ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। चलो वो तो हमें पता ही है। आगे बस सर यही है। यही है। तो ए ट्रांसपोज भी अपने आप में है तो एक मैट्रिक्स ही। हाँ जी, ए ट्रांसपोज अपने आप में एक मैट्रिक्स ही तो है। तो आप Yes, इसके sir. अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ जो अभी अभी यहाँ लगी थी। इसे लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। यही तो। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है आपको 2, रह गई डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अच्छा ए ट्रांसपोज कहते किसको थे, याद करो जरा। ए ट्रांसपोज कहते किसको थे। सर जब ए मतलब मैट्रिक्स की जो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते थे। चेंज सारी रोज और सारे कॉलम, है ना। सारी रोज को जब सारे कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाता था तो उसको ट्रांसपोज कहते थे। जरा 5.2 एक्सरसाइज से ठीक पहले जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं उसमें पहले दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम, हाँ जी, उसी के शुरुआत में प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम, ध्यान दीजिए, कि सभी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं देन इट विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखो लिखा है क्या। सर प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3। तो अगर ए का डिटरमिनेंट हमारे पास 2 है तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी 2 ही रहेगा। 2 2 जा 4 आपको आंसर मिल जाएगा। चेक करिए प्लीज आंसर क्या। यही है सर। और कोई पार्ट भी है क्या इसका। सर ये समझ में नहीं आया। बेटा जी आप थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ो पहले। क्या लिखी है थर्ड प्रॉपर्टी, पढ़ो उसको, जोर से पढ़ो। The value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. इसका मतलब ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए किसी मैट्रिक्स का और उसका फिर डिटरमिनेंट निकाला जाए देन इट विल गिव द सेम वैल्यू। आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 2 3 4 7, ये लिखी मैंने। आप मुझे इसका डिटरमिनेंट बताओ कितना है। हाँ जी, ए डिटरमिनेंट बताइए कितना है। 2 7 जा 14, 4 3 जा 12, तो 2 आ गया हमारे पास। इसके बाद हम ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे क्या बैठेगा 2 3 4 7। हाँ भाई यही आएगा। ये 2 3 यहाँ आ गया, ये 4 7 यहाँ आ गया। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए जरा, ए डिटरमिनेंट का कितना बैठेगा। 2 7 जा 14, 4 3 जा 12। इसका मतलब जो ए का डिटरमिनेंट होगा वही ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होगा। ये बात समझ में आ गई क्या। हाँ जी सर अब आ गई। तो यही सेम कंसेप्ट हमने डायरेक्ट लगाया यहाँ पे प्रॉपर्टी थर्ड का यूज करके। बोलो क्लियर है। जी सर। हाँ जी, ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6। और कोई पार्ट भी है क्या इसका। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। पढ़िए 7वां एग्जाम्पल क्या कहता है। If A and 7वां B are एग्जाम्पल square पढ़िए क्या matrices कहता of same order such that determinant A is equals to -2 है। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू -2 and AB equals to I. ए इंटू बी इक्वल्स टू आई। हाँ जी सर। तो इसका ये मतलब हुआ इट इम्प्लाइज
B इज इक्वल्स टू A इनवर्स। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके I आ जाए तो वो एक दूसरे का इनवर्स कहलाते हैं। इसका मतलब B किसके इक्वल होगा? A इनवर्स के। ये बात कंफर्म हो गई भाई? बस बोला करो। यस हाँ सर। जी सर। अब क्या कह रहा है वो हमारे से? B का डिटर्मिनेंट निकाल लो। हाँ जी सर, उसके बाद हाँ सर वही है, फाइंड द वैल्यू तो ऑफ B डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट B निकालना है। डिटर्मिनेंट B मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A होता है। ये प्रॉपर्टी में लिख रखा आपने। इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा -12। चेक करना आंसर क्या दिया है। -1/2 सही है यस सर। सर। एक ही पार्ट है या और भी है? 2 हो रहे हैं सर। उन्हें आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे? हाँ जी, कोशिश करेंगे अपने आप करने की या नहीं? ठीक है सर। बस कर आज लेंगे आप सर। एक काम करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 7 तक सारे रिपीट करेंगे, सारे दोबारा से। होमवर्क समझ में आ गया सभी को? जी सर। बस ये आपका होमवर्क है आज।